सो हेलो डियर फ्रेंड्स एंड लॉ एस्पायरेंट्स, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि सर लॉयर तो बन जाएंगे लेकिन लॉ में करियर क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारा, देखो बेटा, लॉ जो है वो बहुत बड़ा सागर है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सारे के सारे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रीशियस और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियस जो करियर्स हैं और जो बहुत इजी टू गेट है, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपको एडवोकेट की, ठीक है। तो एडवोकेसी जो है वो बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है एलएलबी के बाद ही। तो जो इस पैथ को चूज करते हैं, याद रखना एस्पायरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको AIBC का एग्जाम पास करना ही पड़ता है एलएलबी के डिग्री के बाद में, मतलब बार काउंसिल का, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए क्वालिफाई हो जाए, है ना। सेकंड फिर क्या है, अब जब आप ये बार काउंसिल के एग्जाम में एनरोल हो जाते हैं तो फिर वो आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाती है। इससे क्या होगा, आपको पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है, नॉलेज आपको मिलना चाहिए। जो भी चीजें आपको एक इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जरूरी होती है वो कोर्ट से मिलती है। तो उसके लिए पहला पॉइंट यही है कि आप बार काउंसिल का एग्जाम पास कीजिए और अपना करियर जो है एडवोकेसी के फील्ड में शुरू करें। नॉर्मल, ये तो सब जानते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट सर्विस। तो यहां पर जब आप LLB फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लीगल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक LLB होल्डर ही दे सकता है। इसमें जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और लीगल एडवाइजर्स हैं। और उसके बाद और चीजें बताऊं, अगर आप ये चीजें एग्जाम क्लियर करते हैं तो PSC पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपकी बहुत डिमांड है भाई साहब। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में हिंदी एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है। अब अगर मान लीजिए कि सर एलिजिबल हैं तो आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू क्रैक द एग्जाम्स लाइक HS and IAS ऑर्गेनाइज्ड बाय UPSC, और they also have the option to become an assistant public prosecution और public prosecutor। जो ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, ये गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाते हैं। तो ये सारे के सारे वही बंदे कर पाएंगे जिनके पास LLB की डिग्री होगी। तो ये कभी मत सोचना कि सर सिर्फ और सिर्फ वकील बनेंगे, काला कोट पहनेंगे, कोर्ट जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप सही ढंग से उन पर रिसर्च करो, स्टडी करो, अपना फ्यूचर प्लान सेट करो। तो नेक्स्ट अपने पास है, अब ये इसी का कंटिन्यू, द लॉ ग्रेजुएट कैन स्टडी इन डिटेल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, और बहुत सारी डिटेल्स हैं वो हम पढ़ते ही हैं प्रिपरेशन के साथ साथ। ए भी आ गया। फॉर दिस, आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रैक्टिस, दे आर अपॉइंटेड थ्रू एन एग्जाम कंडक्टेड बाय द UPSC और बाय द SPSC। एवरेज एनुअल सैलरी 14 लाख के करीब होती है PSUs की। हाँ, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको लीगल एडवाइजर मिलेगा। अब ये जब आप LLB का फील्ड चूज कर सकते हैं तो आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। किसी भी लॉ फर्म को ज्वाइन कीजिए, प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट फर्म्स, बैंक्स, और यहां तक कि आपको पार्ट टाइमर्स मतलब आप पार्ट टाइमर नहीं है, आपने उनको टाइम दिया कि मैं इतना ही टाइम आऊंगा, और इससे आपके रेम्यूनरेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। एनजीओ में काम कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी एनजीओ हैं जिन पे अब लीगली जो है बाउंड है कि आपके साथ में एक लॉयर पर्सन होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, और इससे पर्टिकुलर जो एनजीओ में वर्क करने वाले जो बंदे हैं ना, उनको भी लगभग 4.2 लाख के करीब या 4 लाख से अबव मिल ही जाता है। जुडिशियरी सर्विसेज, अब जो है जुडिशियल मशीनरी में भी काम करने के लिए, जज और मजिस्ट्रेट बनने के लिए, आपको पता है राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो RJS एग्जाम होता है, अभी भी हुआ ही है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आपको जुडिशियल एग्जामिनेशन पास करना है पब्लिक सर्विस कमीशन का। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहां तो मैंने लिखवा दिया है कि भाई डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन सच बताऊं तो अगर आपने एक बार अपनी LLB पे पूरी तरीके से फोकस किया है ना, तो बस थोड़ी सी और मेहनत एंड यू विल बिकम अ जज। The lowest post of the magistrate, sub-judge or munsif is filled up by the latest recruitment through Public Service Commission or by the supervision of the High Court. The magistrate judge, the जज डिसाइड द सिविल केसेस। यह हम लॉ में पढ़ लेते हैं कई बार। दे वुड बी एबल टू गेन प्रमोशंस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी। द इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दीज पोस्ट इज LLB डिग्री फ्रॉम एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड नॉट हैव क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ 35 इयर्स ऑफ एज। तो यहां पर मतलब LLB के बेसिस पर ही आप कोर्ट में एंट्री कर सकते हैं मोस्टली, है ना। और जज बनने के लिए तो बिना LLB बात ही नहीं की जाएगी। अब उत्कर्ष आपके लिए लाया है एक शिक्षा महोत्सव। तो जैसे हम आजादी का महोत्सव बनाने वाले हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए एक शिक्षा महोत्सव।
तो ये जो क्लैट के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फ्लैट 78% डिस्काउंट स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। सर का बर्थडे है तो 13% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको NG13 कोड यूज करना पड़ेगा। रक्षाबंधन है तो राखी का भी एक और है, अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके किसी भी कोर्स को बुक कीजिए, देरी ना हो जाए। नेक्स्ट क्या है, अपने पास है राइटर ऑफ लॉ बुक्स। ये भी बड़ा काम का है, जर्नलिज्म वगैरह, इसमें भी बहुत सारे लॉज जो हैं आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो अगर आपको एक्सपर्ट हो, आप राइटिंग में अंडरस्टैंड करते हैं लॉ को अच्छा, तो प्रोफेशनली आप कोई भी बुक्स लिख सकते हैं। और अगर आप कैपेबल हैं एडिटिंग वगैरह के लिए, तो इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे करियर पॉइंट्स होते हैं, और इसकी भी सैलरी कोई कम नहीं होती बेटा। पॉलिटिक्स, अरे वाह भाई वाह, अगर आप गवर्नमेंट के पास काम नहीं करना चाहते, आप गवर्नेंस करना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। आप ज्यादातर देखेंगे कि जब पार्लियामेंट की जब भी इस तरीके की मीट्स वगैरह होती है, तो वहां पर जो लॉ ग्रेजुएट्स पर्सन है ना, जिनको लीगल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, उन एमपीज और एमएलएस की बातों का जवाब देने में अच्छों के पसीने छूटते हैं। ये रियलिटी है। तो यहां पर आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। नोट दैट इंडिया ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स डज नॉट मैंडेट एनी एजुकेशन। हालांकि यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए आपको ये डिग्री होनी चाहिए, है ही नहीं। हालांकि सिस्टम होना चाहिए ऐसा, लेकिन अगर टॉप पॉलिटिकल लीडर्स की आप कंट्री की लिस्ट उठाकर देखोगे ना, तो वो लॉ ग्रेजुएट थे। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर द बेस्ट प्रूफ फॉर द फैक्ट द लॉयर्स आर द बेस्ट पॉलिटिशियन आउट देयर, रिमेंबर दैट 250 मेंबर्स असेंबली दैट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज एंटायरली ऑफ लॉयर्स। जिन्होंने पूरे के पूरे हमारा संविधान बनाया ना, वो उनमें 250 मेंबर सब के सब लॉयर थे। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि सर आपकी पॉलिटिक्स में कितनी ज्यादा अच्छाई हो पाएगी। तो इस सभी के साथ थैंक यू सो मच।